बैरून मुल्क में हमारे जो भाई रहते हैं, दोस्त रहते हैं, वो जनाब कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करें, बिलखसूस प्रॉपर्टी के बिज़नेस में। मेरे पास केस है, मैं हैरान रह गया कि 1 करोड़ रुपया सर मैंने दिया है तो वापस लेना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ दिया है? कहता है बड़ी अच्छी शानदार कंपनी है, तो डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं जनाब, मैंने 1 करोड़ रुपया उनको दिया है। कॉन्ट्रैक्ट हमारा उस कंपनी के साथ ये हुआ था, हाई राइज बिल्डिंग बनाएंगे, कोई 15 मंजिला बिल्डिंग है, उसके 9th फ्लोर के ऊपर मुझे एक जनाब उन्होंने फ्लैट देना है। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती बिल्डिंग, तब तक हर महीने किराया भी देना है। अभी कंप्लीट हुई नहीं, बिल्डिंग नामुकम्मल भी रही, फिर भी किराया आना शुरू हो जाएगा। बड़ा अच्छा ये तो चांस। मैंने कहा डॉक्यूमेंट दिखाओ। डॉक्यूमेंट उसने दिखाया 50 रुपये वाला स्टाम्प पेपर। 50 रुपये वाले स्टाम्प पेपर के ऊपर भी इसका साइन अंगूठा हुआ है, दूसरी पार्टी का साइन अंगूठा ही कोई नहीं किया। तो जैली से साइन एक साइड पे पता नहीं किसने कर दिए हुए थे। अब ये 1 करोड़ दिया हुआ है। मैंने कहा ये जिससे कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कहता है मैं तो बाहर बैठे ही मैंने कर लिया था, कोई एजेंट आया, उसने कहा कि वो मैं ये काम करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, तो बाहर बैठे ही मैंने साइन कर दिए थे। तो ये 50 रुपये वाला स्टाम्प पेपर है, 1 करोड़ रुपया, और कंपनी का पता ही नहीं गई किधर। इस तरह के ब्लंडर एक नहीं, हजारों लोगों के साथ ये ब्लंडर हुआ है कि आप लालच में पड़ते हैं, जब भी लालच में पड़े नहीं तो आपका नुकसान हुआ नहीं। अब 9th फ्लोर के पैसे मैंने दिए कि 9th फ्लोर पे मेरा फ्लैट है, अभी बना ग्राउंड फ्लोर भी नहीं, अभी उसकी बेसमेंट भी नहीं बनी, और 9th फ्लोर मैंने खरीद भी लिया, उसके पैसे भी दे दिए 50 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पे। खुदा के वास्ते जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये उसका प्रपोजल क्या है ये देख के ना मर जाया करो कि अगली पार्टी कंपनी प्रपोजल उनका ये है कि जनाब पैसे दो, जितने पैसे दोगे 2 साल में पैसे आपके पूरे हो जाने हैं। अच्छा जी, 2 साल में पैसे पूरे हो जाने हैं, तो बाकी सारी ज़िंदगी तो फिर यैश ही करेंगे। तो ये अजीबो गरीब, अगर आपको कोई ऑफर दे रहा है तो हाई अलर्ट हो जाएं, समझ जाएं कि कोई दाल में काला है। 50 रुपये वाला स्टाम्प पेपर, एक के साइन हुए, दूसरे के साइन ही नहीं हुए। अब ये बंदा अगर जाके नैब के अंदर दरख्वास्त भी दे दे कि जी मैं एप्लीकेशन देता हूँ, मेरे साथ ये देखें 1 करोड़ रुपया फ्रॉड हो गया, और नैब वाले क्या उसी वक्त पकड़ के तो बैठे हुए हैं ना पैसे, जी ये कबूल फरमाए आपने पैसे, ऐसा थोड़ी होगा। नैब वाले भी फिर कार्रवाई करते 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 ही करेंगे ना, कई साल लग जाएंगे। उतनी देर में खुदा करे कि इनको बेचारों को इनके पैसे मिल जाएं, जिन्होंने 50 रुपये वाले स्टाम्प पे 1 करोड़ रुपया दिया हुआ है, इनको इनके पैसे अल्लाह करे मिल जाएं। लेकिन अगर 4 साल बाद 5 साल बाद इनको इनके पैसे तोड़ मरोड़ के 1 करोड़ का 60 लाख 70 लाख मिल भी गया, तो जितने साल पहले इन्वेस्ट किए थे, जितने साल बाद मिलने वाले हैं पैसे, वो कैलकुलेट करो, हिसाब लगाओ ना कि पैसा पाकिस्तान का कितना डी वैल्यू है। तो सोच से ज़्यादा नुकसान हो चुका है इनको। मिले हुए भी समझे इनको 100% भी मिल जाए ना, तो फिर भी इनका बहुत ज़्यादा नुकसान है कि ये इससे तो बेहतर था ये डॉलर अपने पास रख लेते, ये यूरो अपने पास रख लेते, तो आज वो यूरो की डॉलर की कीमत कितनी बढ़ चुकी है, इनको घर बैठे ही नफ़ा हो जाना था, कहीं इन्वेस्ट ना करते। अब ये वो इतने सारे डॉलर, इतने सारे यूरो, इतने सारे रियाल इन्होंने इन्वेस्ट किए, इन्वेस्ट करने के बाद कई साल बाद 10 साल बाद इनको उतने ही वापस मिले। यकीन है मुझे कि उतने नहीं वापस मिले, किसी सूरत नहीं उतने मिल सकते। वो कहते हैं बीच में एजेंटों ने खाए हुए हैं, डीलरों ने खाए हुए हैं, तो वो कटौती होती है। फिर थोड़े बहुत जो मिलते हैं तो वो इतने डीवैल्यू हो चुके होते हैं कि उनका आता ही कुछ नहीं। तो इसलिए खुदा के वास्ते अगर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आंखें खुली रखें, तवज्जो करें, किसी से कंसल्ट कर लें, तो 2-4 से कंसल्ट कर लें, ताकि आपके साथ ऐसा। और लालच में जहाँ बहुत ज़्यादा चमक नज़र आ रही है ना, एक्स्ट्रा चमक, उधर तो खूब हाई अलर्ट हो जाएं कि ज़्यादा ही चमक है यार, वो फ्री लुट लो, तो आप बातों में आ जाते हैं। कोई ऑन ग्राउंड कोई चीज़ हो, पता होगी ये चीज़ पड़ी हुई है, ये इसका मालिक बन रहा हूँ, इसकी कोई रजिस्ट्री होगी, कुछ भी नहीं लिया यार, 1 करोड़ रुपया दे दिया। ऐसा ना किया करें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, पाकिस्तान के जो इकॉनमी है उसके लिए रीढ़ की हड्डी हैं, बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए। लेकिन इस तरह के जो ब्लंडर करते हैं ना, हमारी भी इसमें मेहरबानी है भाई, पाकिस्तानी ही तो हैं जिन्होंने हाई राइज बिल्डिंग बनाई, पाकिस्तानी डीलर तो था जो इनके सौदे करा रहा था। ये पाकिस्तानी ही अपने ही पाकिस्तानियों को यूँ ज़बह कर देते हैं बाज़ दफ़ा।
तो बहरहाल मेरी सुजेशन आपको ये है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हो या आउट ऑफ कंट्री रहते हो, इन्वेस्ट करने से पहले बिलखुसूस इस तरह की चीज़ कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इस तरह की प्रॉपर्टी की फाइल, किसी हाउसिंग सोसाइटी की फाइल कि जिसका पता ही नहीं कि प्लाट है किधर है, उसमें एहतियात कर लिया करें। अदरवाइज हमारे पास आएंगे, हमें फीसें पे करेंगे, बड़ी खुशी होगी कि मुझे केस आ गया है, मैं फीसें ले रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये जुल्म है, ये ज्यादती है आपके साथ, और सिर्फ इसके मेन जिम्मेदार आप खुद हैं कि आपने इतने सारे पैसे देते हुए सोचा ही नहीं कि मैं क्या ले रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ, इसकी वर्थ क्या है, इसकी वैल्यू है क्या, ये चीज़ मौजूद ही नहीं है तो वो मैं ख़रीद रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना है, गौर करना है, ताकि फ्यूचर में ढेर सारी रकम गंवा के तो फिर अदालतों के धक्के ना खाते फिर।